नमस्कार, सबसे बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जम्याल। प्रदेश में जल्द ही धर्म के नाम पर किए जा रहे अवैध कब्जे से प्रदेश को मुक्त किया जाएगा। आपकी सड़क, आम लोगों की सड़क पर धार्मिक स्थल बनाना पुराने दिनों की बात हो जाएगी। इस बाबत राज्य विधि आयोग अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है, जिसमें उन्होंने सीएम से सड़कों के किनारे अतिक्रमण कर बने मंदिर, मस्जिद, मजार के निर्माण को हटाने के लिए नया कानून बनाने की सिफारिश की है। इसके लिए विधि आयोग के अध्यक्ष रिटायर्ड न्यायमूर्ति एएन मित्तल ने सीएम योगी को प्रस्तावित कानून का मसौदा सौंप दिया है। इस दौरान हाईकोर्ट के आदेश पर सड़कों के किनारे अतिक्रमण पर बने धर्मस्थलों को हटाने और कोई नया निर्माण न होने देने के संबंध में हाल में जारी किए गए दिशा निर्देशों पर चर्चा भी हुई। जाहिर है, इस कानून के जरिए सैकड़ों वो अतिक्रमण जो मंदिर, मस्जिद के नाम पर किए गए हैं, उन पर कानूनी हथौड़ा चलाने की तैयारी हो रही है हाईकोर्ट की सख्ती के बाद। धर्म के नाम पर नहीं हो पाएगा सरकारी जमीन पर कब्जा। अवैध अतिक्रमण करने वाले खाएंगे जेल की हवा। विधि आयोग ने मुख्यमंत्री को सौंपा ड्राफ्ट। विधानसभा के अगले सत्र में हो सकता है पेश। अतिक्रमण पर बनाए गए धार्मिक स्थल हटाने के लिए अब यूपी में कानून लेकर बीजेपी सरकार आएगी। जानकारी के मुताबिक ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। सरकार इस कानून को विधानसभा के अगले सत्र में पेश कर सकती है। उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक स्थलों पर अतिक्रमण कर बनाए गए धार्मिक स्थलों को हटाने और ऐसे निर्माण को रोकने के लिए योगी सरकार एक कड़ा कानून बना सकती है। दरअसल इस संबंध में राज्य विधि आयोग ने एक ड्राफ्ट सौंपा है योगी सरकार को। माना जा रहा है कि उसका अध्ययन करने के बाद ऐसे मामलों पर रोक लगाने के लिए योगी सरकार एक कड़ा कानून बना सकती है। न्यायालय में पहले से ही इस तरीके के आदेश हैं कि जो अवैध धार्मिक स्थल हैं, जो बीच सड़क पे बने हैं या अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही संबंध में कड़े निर्देश दिए हैं। राज्य विधि आयोग की रिपोर्ट में कई बिंदुओं का उल्लेख है, उस पर सरकार अध्ययन कर रही है और शीघ्र उस संबंध में हम आगे बढ़ेंगे। 10 दिन में हम इसका विस्तृत अध्ययन करके और एक प्रारूप तैयार करके मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखेंगे। इस कानून में यह प्रावधान है कि सार्वजनिक जगह पर अगर धार्मिक स्थल बनाया गया तो 3 साल तक की सजा हो सकती है। कोई व्यक्ति निर्माण करना चाहता है तो निश्चित रूप से वो पूरी सूचना जिला मजिस्ट्रेट को देगा और उसमें बताएगा कि कितने क्षेत्रफल में वो निर्माण करना चाहता है। भविष्य में अगर ये पाया जाता है कि इसका क्षेत्रफल अनधिकृत रूप से बढ़ाया गया है तो उस अवैध निर्माण को तोड़ा भी जा सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रशासन को सड़कों पर और सड़कों के किनारे अतिक्रमण कर बनाए गए धार्मिक स्थलों को चिन्हित कर इनकी सूची शासन को भेजने के लिए पहले ही कहा था। अब सरकार इसे कानूनी जामा पहनाने की तैयारी में है। अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, लखनऊ। तो आस्था के नाम पर अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कड़ा रुख अख्तियार किया, जिसके बाद सरकार का रुख भी फिलहाल सख्त दिखाई दे रहा है। विधि आयोग की रिपोर्ट के बाद तो कम से कम कुछ ज्यादा ही सख्त दिखाई दे रहा है। इस पर बातचीत करने के लिए यतिमा चेतनानंद जी हमारे साथ मौजूद हैं, धर्मगुरु हैं आप। एएन मित्तल जी हमारे साथ खुद विधि आयोग के चेयरमैन भी जुड़ेंगे। हाजी मोहम्मद सलीश हमारे साथ मुस्लिम धर्मगुरु जुड़ रहे हैं। हरिशंकर श्रीवास्तव जुड़ेंगे और कीर्तिनिधि पांडे जी हमारे साथ प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के जुड़ गए हैं। यतिमा चेतनानंद सरस्वती, पहला रिएक्शन, अब तो धार्मिक स्थल, जो भी धार्मिक स्थल है, किसी भी धर्म के हो, उन्हें हटाया जाएगा सड़कों से या फिर अतिक्रमण करके सरकारी जमीन पर अगर बनाया गया है तो हटाया जाएगा। क्या कहना चाहेंगी? देखिए, मुझे लगता है कि सरकार की ये योजना बिल्कुल ठीक है। उसका कारण है कि जिस समय सड़कों के किनारे मजार, मस्जिद या दरगाह या मंदिर बनाए गए थे, उस समय इतनी आबादी इस देश की नहीं थी। आज लगातार संसाधन कम हो रहे हैं और आबादी बढ़ रही है, तो सरकार की परियोजनाओं में ये बाधा उत्पन्न करते हैं। अगर सड़कों का चौड़ीकरण नहीं होगा तो हम लोग, सब लोग वर्किंग लोग हैं, सब लोगों को अपनी अपनी जगह पर जाना होता है, घंटों घंटों हम लोग जाम से जूझते हैं। मुझे लगता है ये एक उचित फैसला है और इसका सबको सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल। हाजी मोहम्मद सलीश साहब, क्या आप लोग भी इस फैसले का स्वागत करेंगे?
देखिए, अवैध निर्माण किसी भी रूप में जो समाज की तरक्की की राह में रोड़ा बन रहा हो, तो एक तो तरक्की के लिए सड़कें चौड़ी की जाती हैं, तो खरीदे हुए मकान जब तोड़े जा सकते हैं, तो अवैध निर्माण को तोड़ना सरकार का ये कदम कतई मुनासिब और बिल्कुल जस्टिस है। हर चीज़ की मुखालफत अच्छी चीज़ नहीं है, बल्कि हमें इसमें सहयोग करना चाहिए कि अगर कोई अवैध निर्माण है, चाहे वो किसी भी धर्म के नाम पर हो, उसको जो है लोगों की तरक्की की राह का बाधा नहीं बननी चाहिए। ठीक है, तो अवैध निर्माण अगर है और धर्म के नाम पर है, अतिक्रमण किया गया है, तो भी उसे बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। हिंदू धर्मगुरु, मुस्लिम धर्मगुरु ये कह रहे हैं। कीर्तिनिधि पांडे साहब, 2013 में भी इस तरह का आदेश हाईकोर्ट ने दिया था, आपकी सरकार नहीं करवा पाई। इस सरकार में भी 2016 में आदेश दिया गया, अब जाकर के कार्रवाई शुरू होती हुई दिखाई दे रही है। क्या देर से सही कार्रवाई होनी चाहिए? क्योंकि दोनों धर्मों के जो प्रतिनिधि कम से कम इस मंच पर मौजूद हैं, वो कह रहे हैं ठीक है ये कार्रवाई। कुंदन, किसी भी दशा में मैं इस बात से सहमत हूँ कि किसी भी दशा में अतिक्रमण नहीं होना चाहिए सड़कों के किनारे। ठीक है। और सड़कों के किनारे ही नहीं, कोई भी धार्मिक स्थल अगर बने तो प्रॉपर तरीके से जमीन क्रय की जाए, उसके बाद उस पर प्रॉपर तरीके से धार्मिक स्थलों का निर्माण हो। अवैध तरीकों से केवल जमीनों का इसलिए कब्जा कर लिया जाए कि धर्म का स्थल है, धर्म के नाम पे कब्जा किया जाए, ऐसे धर्म स्थलों को खाली कराना या ऐसे धर्म स्थलों का निर्माण न हो, उसे रोकना बिल्कुल वाजिब है और इसे सरकार को रोकना चाहिए। लेकिन पारदर्शिता पूरी होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए पूरी तरीके से। ये धर्म, ये उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से देश गंगा जमुनी तहजीब के तहत चलता है देश। ये देश अनेकता में एकता की संस्कृति लिए हुए देश है। ये देश अनेक धर्मों का देश है। तो सभी कीर्तिनिधि पांडे साहब कीर्तिनिधि पांडे साहब, मैं माफी चाहूंगा, आपको रोक रहा हूं बीच में। मैं ये जानना चाहता हूं, आप जिस तरफ इशारा करें सीधे सीधे कह दीजिए कि कहीं ऐसा ना हो कि मुस्लिमों के जो धार्मिक स्थल है उन्हें तोड़ दिया जाए, हिंदुओं के धार्मिक स्थल के लिए सॉफ्ट कॉर्नर हो, उन्हें ना तोड़ा जाए। आपको ये अंदेशा है क्या कि ये होगा उत्तर प्रदेश में? ये कुंदन आप कह सकते हैं, ये आप कह सकते हैं, मैं नहीं कह सकता। मैं तो ये कह रहा हूं कि पारदर्शिता होनी चाहिए। केवल पारदर्शिता का मतलब क्या है? पारदर्शिता कोई मैंने थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया। वाले लोग इस देश में रहते हैं। मैं तो ये कह रहा हूं पारदर्शिता, पारदर्शिता का मतलब है कि सभी धर्मों के धार्मिक स्थल अवैध तरीके से अगर बने हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो, उसको गिराया जाए, या सभी धर्मों के लोगों को इस तरीके के कानून की तरफ पाबंद किया जाए कि कोई अवैध रूप से कब्जा करके जमीनों पर अपने धार्मिक स्थल न बनाए, किसी के साथ पार्शियलिटी न हो, तब तो इस कानून का महत्व है, वरना इस कानून का कोई महत्व नहीं रह जाए। ठीक है, पार्शियलिटी ना हो, किसी धर्म विशेष को ज्यादा तवज्जो ना दी जाए और किसी धर्म विशेष पर ज्यादा हथौड़ा न चले, बुलडोजर न चले, ये सुनिश्चित करने की मांग कर रहे हैं कीर्तिनिधि पांडे साहब, एसपी प्रवक्ता। हमारे साथ एआर मित्तल जी भी जुड़ गए, चेयरमैन विधि आयोग के। सर, स्वागत है न्यूज स्टेट पर आपका। मैं इतना जानना चाहता हूं सर कि इस कानून की जरूरत क्यों आन पड़ी? सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट ने भी जो सख्ती दिखाई, इसके बाद इस कानून की अहमियत बहुत ज्यादा महसूस की जा रही है, क्योंकि लगातार हाई कोर्ट भी कह रहा है कि हमने जो 2016 में आदेश दिया उसका पालन नहीं हुआ, 7 महीने में फिर फटकार लगाई, फिर सरकार पर अधिकारियों को कहा गया कि आप इस आदेश का तामील करवाइए, तब जाकर के इस कानून की जरूरत पड़ी है। देखिए, बिना भय के किसी भी कानून का पालन नहीं हो सकता है जी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 27 सितंबर 2009 को आदेश दिया था और 2009 से लेकर के अब तक सरकारें केवल सर्कुलर जारी करती रही हैं, शासनादेश जारी करती रही हैं, परंतु इस प्रकार के धार्मिक स्थलों को हटाने में हो सकता है कि कुछ स्थल संवेदनशील हों, परंतु इस प्रकार के स्थलों को हटाने में बहुत बड़ी कामयाबी नहीं मिली है। हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय तथा माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयों का अवलोकन करके ये पाया है कि सड़क के किनारे, नदियों के किनारे जी, सार्वजनिक भूमि पर, पार्क में बहुत से ऐसे निर्माण कर लिए जाते हैं जो अवैध है। मैं दोनों धर्म गुरुओं की इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि किसी भी सार्वजनिक स्थान पर कोई भी धर्म की दुकान नहीं चलानी चाहिए। मुझे बड़ी खुशी हुई
और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो इस प्रकार के धार्मिक स्थल बनाए गए हैं वो निजी स्वार्थ के लिए बनाए गए हैं, उनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है जी। वो या तो अपनी खुद की अतिक्रमित की हुई संपत्ति, दुकान या मकान को बचाना चाहते हैं या उस धार्मिक स्थान के नाम पर अपनी नई दुकान चलाना चाहते हैं। कोई भी धार्मिक स्थान होगा उसके पास फिर फल फूल भी बिकेंगे, ठीक है, माला भी बिकेगी, अगरबत्ती भी बिकेगी। तो इस प्रकार की बातों को मित्तल सर मुझे एक चीज बता दीजिए, क्या ये आपने जो सिफारिशें की है इस बारे में, ऐसे कानून को लेकर के जो आपने मसौदा तैयार किया है, क्या लगता है कि अगले आने वाले कुछ महीनों में जो सिफारिशें की है, जो मसौदा दिया है आपने, वो कानून के रूप में हम देख पाएंगे? सरकार संजीदा है इस कानून के लिए? हाँ, देखिए इसमें हमने बहुत सी व्यवस्थाएं की हैं। एक व्यवस्था ये भी की है कि जो पौराणिक महत्व की स्थल हैं या जो एंशिएंट टाइम के इस प्रकार के स्थल हैं उनको टच न किया जाए। ठीक है। ये भी व्यवस्था की है कि अगर किसी मार्ग में कोई ऐसा धार्मिक स्थल आता है जो पौराणिक महत्व का है तो उसके ऊपर से फ्लाईओवर बना दिया जाए। ठीक है। इसमें हमने 3 प्रकार की पॉलिसी रखी है। एक पॉलिसी है कि 27 सितंबर 2009 के बाद कानून लागू होने तक, दूसरी है कानून लागू होने के बाद कोई भी धार्मिक स्थल बिना जिला मजिस्ट्रेट को प्रार्थना पत्र दिए नहीं बन सकता है, और तीसरी एक पॉलिसी है कि 27 सितंबर 2009 से पहले की जो धार्मिक स्थल हैं उनके बारे में चाहे तो उनको रिलोकेट कर दिया जाए, ठीक है, या उनको साइज में छोटा कर दिया जाए ताकि आवागमन सुगमता से बन सके। और इस हमारे आयोग की रिपोर्ट पर गृह विभाग में मंथन शुरू हो चुका है, न्याय विभाग में भी मंथन शुरू हो चुका है, और मुझे आशा है सर इस विषय पर जल्द ही कानून एक चीज और जानना चाहूंगा। 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने भी 2016 में आदेश दिया, इतना टाइम क्यों लग गया? क्या सरकारें धार्मिक स्थलों को लेकर के चिंतित नहीं रही हैं, या फिर उन्हें लगता है कि भाई धार्मिक स्थलों को अगर हम छेड़ेंगे तो नुकसान हो सकता है पॉलिटिकली, इस वजह से ये फैसले लेने में देरी हुई है, हालांकि मौजूदा सरकार ने इतनी हिम्मत दिखाई है? देखिए, ये विधिक प्रश्न नहीं है, ये राजनीतिक प्रश्न है, और इस राजनीतिक प्रश्न का मेरे द्वारा उत्तर दिया जाना उचित नहीं होगा। ठीक है, ये आप राजनीति के भाइयों से पूछिए जिन लोगों की सरकार उस समय में रही है, 2009 से लेकर के और 2016 तक जिन लोगों की सरकार रही है, आप ये सवाल उनसे पूछें तो बेहतर। ठीक, कीर्तिनिधि पांडे साहब, मैंने ये सवाल आपसे पूछा था, आपने दूसरे तरीके से जवाब दे दिया। 2013 में भी ये मामला उठाया गया था, हाईकोर्ट ने कहा था कि भाई धार्मिक स्थल जो इंक्रोचमेंट करके बनाए गए हैं उन पर कार्रवाई कीजिए, आपकी सरकार ने इतनी हिम्मत नहीं दिखाई। देखिए, हिम्मत का सवाल नहीं है। इसके पहले भी 1991 में पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार थी। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत उन्होंने एक कानून बनाया कि जो भी धार्मिक स्थल जिस स्वरूप में है उसी स्वरूप में रहेगा, उसका स्वरूप नहीं बदला जाएगा। उसके खिलाफ भी लोग सुप्रीम कोर्ट में गए, और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को निरस्त करने के लिए भी लोग सुप्रीम कोर्ट में गए कि इसको निरस्त कर दिया जाए, क्योंकि तमाम तरीके के डिस्प्यूट होने लगे। सवाल यह है कि ये देश ही अनेकता में एकता का देश है, गंगा जमुनी तहजीब का देश है, तमाम धर्मों को मानने वाले लोगों का देश है। इसलिए यहाँ जो भी कानून बने, मैंने पहले भी कहा कि सबको समाहित करते हुए, सबको लेते हुए, और किसी के साथ कोई पार्शियलिटी ना हो, इसको सुनिश्चित करते हुए। अब विधि आयोग के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि जो पौराणिक महत्व रखे हैं, ठीक है, उसको ओवरफ्लाई बना दिया जाएगा। तमाम क्लाज ऐसे ये खुद दे देंगे कि जहां डिस्प्यूट सुनिश्चित हो जाए। अगर एक कानून बने तो एक तरीके से कानून बन जाए कि जो भी रास्ते में पड़े उसको हटाया जाए। ठीक है, कानून होगा अब एक तो आधार दे देंगे कि इनको पौराणिक तथ्यों के आधार पर इनको बचाया जाए और दूसरे को गिराया जाए। मध्य प्रदेश और राजस्थान की तरह अगर उत्तर प्रदेश में भी एक कानून होगा इस तरह के मामलों में तो चीजें बेहतर होंगी। हरिशंकर श्रीवास्तव जी हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी के फोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे साथ। हरिशंकर श्रीवास्तव साहब, आप लोग फालतू में डर रहे थे, यहाँ पर हमारे साथ यति मां चेतनानंद सरस्वती जी मौजूद हैं, हिंदू धर्मगुरु, हमारे साथ हाजी मोहम्मद शलीस मौजूद हैं। वो कह रहे हैं कि ठीक है, ऐसे मामलों में तो डरने की जरूरत ही नहीं है, आप कार्रवाई कीजिए, तरक्की के लिए जरूरी है अतिक्रमण को हटाया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, निश्चित रूप से इसका स्वागत किया जाना चाहिए। जिस तरह से विधि आयोग ने रिपोर्ट सौंपी है और न्याय विभाग उसका परीक्षण कर रहा है,
और उसके बाद इसका मसौदा बनेगा और अगले विधानसभा सत्र में ये कानून पेश होगा। जिस तरह से आप देखिए कि जगह जगह इस तरह के अतिक्रमण हो जाते हैं और जिसके कारण चाहे वो सड़कें हों, कई बार वो आधी बनी और किसी अतिक्रमण के कारण वो वहीं पे उनका ठहराव हो जाता है, आगे वो उसका काम आगे बढ़ नहीं पाता है। ऐसे बहुत सारे मामले आते हैं। मैं अभिनंदन करना चाहता हूं आदरणीय योगी जी का कि जिन्होंने स्वतः गोरखनाथ मंदिर का 4 लेन की सड़क बनाने के लिए उन्होंने उसकी बाउंड्री को तोड़ी गई, करीब 100 के करीब दुकानें वहां की तोड़ी गई। तो ये उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वतः उदाहरण प्रस्तुत किया। उसके बाद नोएडा में शनि मंदिर हटाया गया, फर्रुखाबाद में शनि मंदिर, शिव मंदिर, ये मंदिर हटाए गए। तो इसका सभी को, सभी धर्म संप्रदाय के लोगों को इसका स्वागत करना चाहिए कि जो लोकहित में जो है, जो जनहित में है, उसका सभी को ये कानून लोकहित और जो मसौदा दिया है विधि आयोग ने, और उसमें उन्होंने 3 प्राविधान किए हैं। एक डेट निर्धारित होगी जिसके पूर्व के जो बने हों, जो मार्ग में आते हों, इस तरह की 2-3 जो उन्होंने प्राविधान दिए हैं, उनके आधार पर ऐसे जो इंक्रोचमेंट हैं, तो धार्मिक हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे बाकी किसी धर्म संप्रदाय को, बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है। हटाया जाएगा। अगर तमाम धर्मों के जो धर्मगुरु इस तरीके से ऐसे फैसलों का स्वागत करने लगे तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हाजी मोहम्मद सलीश, आपने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा कि हम स्वागत करते हैं, ऐसी कार्रवाई से कोई दिक्कत नहीं है। कुंदन, एक सवाल का जवाब हरीश जी से चाहिए। सर मैं आ रहा हूं, जरा से एक छोटा सा सवाल ले लीजिए सलीश साहब से। उत्तर प्रदेश के हाजी साहब से एक छोटा जवाब ले लूं, उसके बाद आप कहिएगा। हाजी साहब, बाराबंकी में दरअसल एक मजार को हटाने के दौरान खूब बवाल हुआ है। ऐसे मामलों को देखने की जिम्मेदारी कि आप जैसे विकासशील मुस्लिम धर्मगुरुओं के ऊपर है कि लोग अगर बवाल करें तो उन्हें समझाएं, रोकें और इस तरीके से कानून व्यवस्था की स्थिति ना पैदा करें। नहीं, बिल्कुल है भाई। सरकार को अगर इस किस्म की कोई कदम उठाने हैं तो उस ज़िले या उस गांव या उस कस्बे के जो धर्मगुरु हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, उनसे अगर संपर्क करके और उनको उसमें इन्वॉल्व करते हैं तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो उनको आगे बढ़ करके समझाएं कि देखो भाई, ये हमारे लिए खाली नहीं है। अगर मजार हटाई जा रही है तो वो मंदिर खुद भी हटा रहे हैं। अगर मंदिर को हटा सकते हैं जिस पर उनकी आस्था है, मुख्यमंत्री खुद एक आस्था वाले व्यक्ति हैं, अगर वो अपने गोरखनाथ मंदिर की दुकानों को तोड़ करके और रास्ते को चौड़ा कर रहे हैं तो हमें इस किस्म की राहों में रोड़ा नहीं बनना चाहिए। और जो धर्मगुरु मुस्लिम समाज के हैं उनको आगे बढ़कर इसका वेलकम करना चाहिए और पूरा सहयोग करना चाहिए, क्योंकि ये किसी व्यक्ति एक के लिए सुविधा नहीं होगी। अगर रोड चौड़ी होगी तो उस रोड से निकलने वाला हर व्यक्ति को सुविधा होगी। अगर 1 घंटे हम जाम में फंसते हैं और हमारा पेट्रोल और हमारी गाड़ी का जो वक्त जाया होता हमारा, अगर हम उससे बच रहे हैं तो हर व्यक्ति उससे बचेगा। इसका स्वागत करना चाहिए। इसे धर्म के, इसे संप्रदाय के आईने से नहीं देखना चाहिए। ये हमारा। हाजी साहब, काबिल तारीफ है आपकी ये सोच। कीर्तिनिधि पांडे साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप कह लीजिए, फिर मैं यतिबा चेतनानंद से सवाल होगा। कीर्तिनिधि पांडे साहब। मैं कुंदन सिर्फ सीधा सवाल जानना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि गोरक्षपीठ के उत्तराधिकारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने मंदिर को गिराने का काम किया 4 लेन बनाने के लिए। पहले एक बात स्पष्ट हो जाए कि कहीं से भी गोरक्षपीठ के मंदिर की दीवार तक नहीं गिरी, दुकानें गिरी हैं, जिसका पूरा मुआवजा गोरक्षपीठ को दिया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। दुकानें गिरी है, मंदिर नहीं गिरे हैं। एक बात स्पष्ट हो जाए। हरीश जी कह रहे थे कि शनि मंदिर गिरा, क्या गोरक्षपीठ का दुकान अवैध कब्जा था क्या? अगर दुकानें गिरी है तो उसका पूरा मुआवजा मिला है, मंदिर की कोई दीवार नहीं गिरी है। हरीश जी को इस बात को स्पष्ट करना चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूं, अगर इस तरीके का कोई कानून बने तो उसका स्वागत है, लेकिन कोई पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। और हरीश जी जैसे लोग केवल धर्म के नाम पे लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये बताने की पार्शियलिटी का बार-बार आप जिक्र कर रहे हैं। ठीक है कीर्तिनिधि पांडे साहब। एयर मित्तल साहब, आपने तो, सर मैं आ रहा हूं, दूसरों को भी मौका दीजिए। एयर मित्तल साहब, हमें बताइए कि आपने जो सिफारिशें की है उसमें कहीं से कोई गुंजाइश रह जाएगी क्या? अगर आपने जो सिफारिशें की है, सरकार ने अगर उन सिफारिशों को मान लिया अक्षरशः, तो कहीं से भी पार्शियलिटी की गुंजाइश रह जाएगी क्या? छोटा जवाब सर।
निश्चित रूप से किसी भी पार्शलिटी की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी और पूरी तरीके से पारदर्शी रहेगी और सर्वधर्म संभाव की जो भावना है उसको ध्यान में रखते हुए हमने सभी धर्मों के लिए, हमने किसी धर्म विशेष के लिए नहीं कहा है, जो भी अनुचित रूप से जी सर कहिए कहिए साहब ने प्रोवाइड वही किया कि पूरी बात सुन लीजिए। पौराणिक महत्व में हमने 100 साल या उससे अधिक पुरानी बिल्डिंग्स को लिया है। आप एंशिएंट प्लेसेस की डेफिनेशन को पढ़िए पहले। एंशिएंट प्लेसेस की डेफिनेशन में हमने, जिसमें कि संरक्षित स्मारक होते हैं, 100 साल से पुराने स्मारक हैं, उनको हमने हाथ नहीं लगाने के लिए इसमें व्यवस्था की है। तो इसमें कहाँ पार्शियलिटी है? इसमें पूरी तरीके से पारदर्शिता रहेगी, सभी धर्मों का सम्मान होगा, सभी के साथ एक सा व्यवहार होगा, सभी को तुड़वाने से पहले सुनवाई का मौका मिलेगा। उसको अगर सार्वजनिक भूमि पर है तो निजी भूमि पर स्थानांतरित करने का एक पूरा मौका मिलेगा। ठीक है, उसका जो कानून बन रहा है मिलेगा, जो कानून बन सकता है, मैं कहूं तो ज्यादा बेहतर होगा। कीर्तिनिधि पांडे साहब, एयर मित्तल साहब ये इंश्योर कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं, भरोसा दे रहे हैं कि जो कानून बन जाएगा, जो सिफारिशें की है उन्होंने, उसके आधार पर तो कोई पार्शियलिटी नहीं होगी जिसका डर आपको बहुत ज्यादा सता रहा है। यतिमा चेतन सरस्वती, ठीक है आपने स्वागत किया, लेकिन क्या इसी तरह का रिएक्शन पूरे समाज से, पूरे हिंदू समाज से इसी तरह का रिएक्शन आपको उम्मीद है किसी तरह का रिएक्शन होगा? और अगर इस तरह का रिएक्शन नहीं होता है, जैसा रिएक्शन हमने बाराबंकी में देखा आप एक खास समुदाय की तरफ से, उस तरह का रिएक्शन होता है तो हिंदू धर्मगुरुओं की कितनी बड़ी जिम्मेदारी होगी? क्योंकि बड़े पैमाने पर धार्मिक स्थलों को या तो शिफ्ट किया जाएगा या हटाया जाएगा या तोड़ा जाएगा, क्योंकि 2013 का जो आंकड़ा देख रहा था तभी 45,000 ऐसे चिन्हित धार्मिक स्थल थे जो अतिक्रमण करके बनाए गए थे। जी बिल्कुल कुंदन, देखिए मेरा अपना मानना ये है कि समाज में धर्म गुरुओं की एक विशेष भूमिका होती है। वो किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय, किसी भी पंथ के हों, आगे बढ़कर हमें ये स्वागत करना चाहिए कि हमारा देश विकास के मार्ग पर अग्रसर हो रहा है और उत्तर प्रदेश में अच्छी सड़कें होंगी, संसाधन होंगे, हम आसानी से ट्रैवल कर सकेंगे। इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है? तो मैं अपनी तरफ से तो ये इंश्योर करती हूँ कि हम लोग अपने सभी धर्म गुरुओं से बात करके कोई भी कार्रवाई हमारे स्थलों पर होती है जो अतिक्रमण की श्रेणी में आते हैं, हम लोग उसमें पूरा सहयोग करेंगे। हमारा पूरा समर्थन है। हम सरकार के इस फैसले का अभिनंदन करते हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं कि आस्था के नाम पर अतिक्रमण कोई भी धर्म, और कम से कम धर्मगुरु हमारे साथ जो इस मंच पर मौजूद हैं, वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ठीक है, स्वागत योग्य कदम है। मित्तल साहब कह रहे हैं कि हमने एक पारदर्शी कानून बनाने के लिए एक मसौदा सरकार को दिया है, आने वाले वक्त में कानून होगा अतिक्रमण करके धार्मिक स्थल बनाने के खिलाफ, तो वो कानून सभी के लिए बढ़िया रहेगा और ऐसे मामलों को रोका जाएगा। अतिक्रमण करके धार्मिक स्थल बनाने की प्रक्रिया पर एक तरीके से ब्रेक लग जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का इस चर्चा में शरीक होने के लिए। सबसे बड़ा मुद्दा कार्यक्रम में फिलहाल इतना, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।